So basically I am going to discuss today's Raoult's law. तो राउल्ट्स लॉ जो हमारा होता है बेसिकली ये हमको बताता है कि ए मिक्सचर ऑफ टू volatile substances, जब हम बेसिकली टू वोलेटाइल सब्सटेंसेस का मिक्सर का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो हम उसको करते हैं बाय द राउल्ट्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या होता है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू Raoult's law, the vapor pressure of the one component is directly proportional to the its mole fraction in the solution. So I can write according to the Raoult's law, the partially vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to its mole fraction in the solution. Like I can write it as a mathematical expression. So mathematical expression is that suppose PA is the partially vapor pressure of component A and it is directly proportional to the mole fraction A. This is the basically, so further I can write it as the PA is equal to KA, sorry not K, it's P naught A, P naught A into XA. Here P naught A is the, यहाँ पे जो हमारा P naught A होगा, P naught A हमारा क्या है, this is the proportionality constant. This is the proportionality constant. और इसलिए हम इसको बोलते हैं, और इसलिए इसको हम बोलते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन इट्स प्योर फॉर्म। इसकी प्योर फॉर्म में जो हमारा किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा हम इसको डिनोट करेंगे P नॉट A से, हम इसको डिनोट करेंगे P नॉट A से, और यही हमारा बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी कहलाता है। सो आई राइट द एक्सप्रेशन दैट PA जो हमारा होगा यहाँ पे, इट इज द पार्शियली वेपर प्रेशर, इट इज द पार्शियली वेपर प्रेशर, एंड जो हमारा यहाँ पे XA होगा, XA is called mole fraction of component A in solution. Okay, further if I discuss about, यदि मैं बात करूं आगे कंपोनेंट B के बारे में, यदि मैं आगे कंपोनेंट B के बारे में बात करता हूं तो PB जो हमारा पार्शियली प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट B इन द सॉल्यूशन, उसका हमारा PB हमने इसको डिनोट कर दिया, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द XB, ये हमारा उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन तो आई कैन राइट इक्वेशन एट PB इज इक्वल टू P नॉट B इनटू XB। यहां मैं इसको in the same way I can write this P naught A, PB and XB। यहाँ पे हमारा जो PB होगा, this is the partially vapor pressure of component B in solution,
एंड हमारा जो पी नोट बी होगा, पी नोट बी को हम बोलेंगे दिस इज द पार्शियली वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन इट्स प्योर फॉर्म। जैसे कि हमने पी नोट ए डिफाइन किया है, वैसे ही हम पी नोट बी को भी डिफाइन कर देंगे। इट इज वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इन इट्स प्योर फॉर्म। एंड इन सिमिलर वे एक्स बी हमारा कहलाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन। इस तरीके से ये हमारा वी गोट टू इक्वेशंस। एक हमारा पार्शियली प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए आ गया पी नॉट ए एक्स है, और सेकंड हमारा पार्शियली प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट बी इन सॉल्यूशन आ गया पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स टी। ओके, सो वी गो टू नाउ वी हैव, अब हमारे पास में यहाँ पे दोनों कंपोनेंट के पार्शियली प्रेशर हमको मिल चुके हैं, कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिया कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, दैट I have the solution of two volatile substances। हमने कौन कौन से सब्सटेंस लिए? I am taking water, मैंने वाटर ले लिया, प्लस एक में ले लिया इथेनॉल। इथेनॉल इज आल्सो ए वोलेटाइल सब्सटेंस। इथेनॉल भी हमारा कैसा है? ये भी एक हमारा वोलेटाइल सब्सटेंस है। सो वाटर प्लस इथेनॉल, ये मैंने ले लिया। तो जैसे मैंने कंपोनेंट ए को मैंने वाटर मान लिया, कंपोनेंट बी को मैंने इथेनॉल मान लिया। तो इस तरीके से हमने, अब हमारी बात आती है कि हम इसका टोटल प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। So now come to the calculation of total pressure. Calculation of total pressure of two volatile substances in a solution। बेसिकली यदि हम इसका टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करने के बारे में बात करें, तो टोटल प्रेशर जो हमारा कैलकुलेट किया जाता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं बाय द डाल्टन्स लॉ। बाय द, सो लिखेंगे इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ हमारा ये बोलता है कि टोटल प्रेशर जब किसी भी कंटेनर में दो गैसेस हमारी भरी हुई, दो गैसेस हमारी फिल्ड होती हैं, तो उन गैसेस का जो सेपरेटली पार्शियली प्रेशर पी ए या पी बी मैंने मान लिया, तो टोटल प्रेशर हमारा जो होता है इट इज द सम ऑफ द पार्शियली प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट्स और टू गैसेस। ये हमारा बोलता है बेसिकली डाल्टन्स लॉ। तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो टोटल प्रेशर हमारा होगा Pt इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियली
partially pressure of components A and B। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग PT हमारा जो फाइंड होता है, इट विल बी इक्वल टू PA partially pressure of the component BA plus partially pressure of the component B PA plus PB। It means from the equation, so I can write from 1 and 2, इक्वेशन नंबर 1 and 2 से हमने फाइंड किया है कि PT इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ PA एंड PB। तो PA की वैल्यू होती है P नोट A XA प्लस P नोट B XB। तो फाइनली जो हमारा टोटल प्रेशर का डेरिवेशन आया, इट इज इक्वल टू PT टोटल प्रेशर। PT को हम यहां पे लिख देंगे दिस इज द टोटल प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर and it is equal to P naught A XA plus P naught B XB। So this is the finally derivation of this Raoult's law। So Raoult's law के अकॉर्डिंग हमारा जो कंक्लूजन निकलता है वो ये बोलता है कि जो हमारा टोटल प्रेशर होगा वो हमारा पार्शियली प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B का सम होगा। तो बेसिकली जैसे कि हम यदि एक मैंने एग्जांपल लिया था, दैट एग्जांपल हमने क्या लिया था, वाटर एंड इथेनॉल का। हमने क्या किया था कि इन ए कंटेनर वी हैव टू वोलेटाइल सब्सटेंसेस या टू वोलेटाइल लिक्विड्स, इथेनॉल एंड वाटर। इस तरीके से दैट वाटर प्लस इथेनॉल। ओके, तो यहां पे हमारा जो इस सॉल्यूशन का हमारा जो टोटल प्रेशर निकलेगा PT निकलेगा, इट विल बी इक्वल टू पार्शियली प्रेशर ऑफ द वाटर प्लस पार्शियली प्रेशर ऑफ द इथेनॉल। ये निकला, यानी कि और मैं इसे आगे फर्दर मैं इसको थोड़ा और ड्राइव कर सकता हूं दैट वाटर का P नोट वाटर इंटू X वाटर प्लस P नोट इथेनॉल इंटू X इथेनॉल। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा टोटल प्रेशर होगा सॉल्यूशन ऑफ द वाटर एंड इथेनॉल का, वो हमारा होगा दैट वाटर प्रेशर इन प्योरेस्ट फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन प्लस इथेनॉल का वेपर प्रेशर इन द प्योरेस्ट फॉर्म इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से ये हमारा डेरिवेशन हो गया है या फिर हमारा एक फार्मूला हो गया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। दिस सो बेसिकली अब हम ये था हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हम एक क्वेश्चन लेके आगे इसको और थोड़ा समझते हैं।